हेलो गाइस, दिस इज एस डी वर्मा और आज हम लोग सीखने वाले हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देते हैं। राइमर टाइमर्स रिएक्शन। ठीक है। बेसिकली राइमर टाइमर से हम लोग दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहला, बेसिकली जो राइमर टाइमर रिएक्शन है ये एक फिनॉल का रिएक्शन है। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। तो जो पहला प्रोडक्ट हमारा बनता है, जो पहला रिएक्शन है, दैट इज फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्काली टू गिव सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो जब फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा साथ में अल्काली के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये भी फिनॉल का ही रिएक्शन है। फिनॉल रिएक्ट विथ यहां पर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म लिया था, यहां पर टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड अल्काली to give salicylic acid। ठीक है, और इस रिएक्शन को कराने के लिए 60 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा पहला रिएक्शन है दैट इज फिनॉल। दिस इज फिनॉल। ओके, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3। दिस इज क्लोरोफॉर्म। react with the alkali, that is alkali can be anything, NOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग जो CHCl3 दिख रहा है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CHCl2 और एक Cl ऐसा। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म है, बेसिकली ये जो है यही है CHCl3। इसको हम लोगों ने सिर्फ एक्सपांड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो है वो KCl बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया, साथ में इस वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ पर OH ग्रुप है, तो OH ये और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, तो वाटर भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है CHCl2। तो ये जो पूरा CHCl2 है दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, ये यहाँ पर पूरा अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गया फिनॉल, ये ऐसे रहने वाला है, और ये जहां पर H है ये डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर अटैच होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 Cl भी है यहाँ पर, तो एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। अभी रिएक्शन के अंदर एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, बहुत सारे हैं,
तो वापस से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा KCl के साथ, ठीक है। यहां से भी जो है वो 2 KCl बाहर निकलते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहां से 2 KCl बाहर निकल गया और हमारा जो प्रोडक्ट बना है मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज इस तरीके से। ये OH तो अभी भी ऐसे रहने वाला है। क्या क्या गया यहाँ पे, 2 Cl गया है, तो ये दोनों OH जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा Cl के बदले। ये OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड है, कभी भी अगर एक कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है तो वो कंपाउंड जो है अनस्टेबल रहता है, इसीलिए यहां से वाटर भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। H2O, यहां से वाटर भी एलिमिनेट हो जाता है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज दिस, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी 1 2, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को हम लोग सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, तो नोट कर लीजिए, मिटा देता हूं मैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज दिस वन, ये OH यहां पर है और यहां पर एल्डिहाइड है, तो मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम है दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही हम लोग सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि फिनॉल का रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं और अल्काली के साथ करते हैं दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं अभी। वो रिएक्शन भी फिनॉल का ही है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला रिएक्शन देखने जा रहे हैं। इसमें भी फिनॉल ही रहने वाला है रिएक्टेंट, बस इसके अंदर क्लोरोफॉर्म की जगह टेट्राक्लोरोमीथेन इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज CCl4। तो फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन, और साथ में अल्काली दैट इज KOH ले रहा हूं मैं, यहां पर NaOH भी ले सकते हैं, और टेम्परेचर भी वही रहने वाला है दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। अभी ये जो CCl4 है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CCl3 और एक Cl यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, CCl4 ही है। तो CCl4 को मैंने CCl3 रखा और एक Cl को एक्सपांड कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से KCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से KCl बाहर निकल गया। और उसी तरीके से जैसे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन यहाँ से निकला था फिनॉल से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर हम लोग को 2 OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो OH और एक H दोनों मिलकर वाटर बन जाएंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं एक बार इसका नाम लिख देता हूं, दिस इज फिनॉल, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये KCl एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना ये बचा रहेगा, फिनॉल ऐसे के वैसे रहने वाला है, और जहां पर H था वहां पर ये इतना ही बचा हुआ है, तो ये वाला रिमेनिंग है ना। तो मैं इसको यहां पर ऐड कर दूंगा, Cl और ये Cl। अभी यहां पर भी हम लोग को दिख रहा है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा
फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल, जो थोड़े समय के लिए रिएक्शन के दौरान बनेगा, उसके बाद ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, KOH KOH KOH, बराबर। अब यहां से क्या होगा? 3 KCl बाहर निकल जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 KCl बाहर निकल रहा है, तो 3 KCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या? OH, 3 OH ग्रुप बचा, तो तीनों OH ग्रुप यहां पर अटैच हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये फिनॉल ऐसे लेने वाला है, और यहां पर 3 बॉन्ड है, तो तीनों बॉन्ड पर एक एक OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी भी एक कार्बन पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर के लिए H2O चाहिए, तो 2H हो गया इधर और एक O, बेसिकली इस तरीके से H2O बाहर निकल जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये OH ग्रुप, यहां पर क्या क्या बचा है? COOH है ना, तो COOH ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम है दैट इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इस प्रोडक्ट को अच्छे से यहां पर लिख देता हूं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसको मैंने एक्सपांड किया तो इस तरीके से दिखाई देगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक IUPAC नेम है दैट इज IUPAC नेम, IUPAC नेम, दिस इज साइंटिफिक नेम, इसका है 2 फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी, फिर दूसरा, सो 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो एक समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा फटाक से एकदम। कैसा? ये फिनॉल है, ठीक है, शॉर्ट में एकदम समराइज कर लेते हैं इसको। फिनॉल को इसको इस तरह से, ठीक है, फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ दैट इज CHCl3 और अल्काली के साथ ट्रीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सैलिसल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और जब फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन के साथ ट्रीट करेंगे दैट इज CCl4 और अल्काली के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और ये हो गया सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, थैंक यू।